हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, या फिर लेस कांटेक्ट है, आपसे दूर हैं अभी काम के सिलसिले में, या फिर अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आया है। तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो एज अ करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है गाइस। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए। हमेशा पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ज़रूरी नहीं, कई बार कंप्लीट रीडिंग आपसे मैच कर जाती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस मेरी सारी, आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज आपको जानने को ज़रूर से मिलेंगी, चाहे आप तक ये वीडियो कभी भी पहुंचे, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके पार्टनर से रिलेटेड एनर्जी ज़रूर से आपको जानने को मिलेगी। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अभी अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा गाइस, पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखनी है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रही हो, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज नेगेटिविटी ही निकल कर आती है रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी आपके बिना। देखिए, बहुत ही स्टक एनर्जी निकल के आ रही है। ये पर्सन की एनर्जी जैसे ना टॉर्टोइज की एनर्जी कैसी होती है, कछुए की चाल वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ये जो भी काम करते होंगे या तो उसमें बहुत टाइम लगा देते होंगे, या फिर टाइम गंवा देने के बाद, टाइम निकल जाने के बाद ये कोई एक्शन या फिर सोचते होंगे। यानी कि जब हाथ से चीज़ें निकल जाती है या फिर कोई बात निकल जाती है ना, तब ये सोचते हैं या फिर एक्शन लेने लेते हैं उसका, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है गाइस। अभी काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है। लेटर एल बना है गाइस, लेटर एल, लेटर एच, नंबर 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये अभी थोड़ा डिप्रेसिव और नेगेटिव एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके माइंड के ऊपर किसी ने कंट्रोल करके रखा है, या फिर कोई चीज़ इनको आप अपनी तरफ है ना पुल कर रही है, जो कि ये सोचना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। मे हो सकता है कि आपकी यादें इनको पुल कर रही है, आपकी तरफ ये आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो कि इनको अपनी तरफ खींच रही है ना। तो ऐसी एनर्जी में है, और ये सोचकर इस पर्सन को ना थोड़ा सा ना डिप्रेशन वाली एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 8 बना है, नंबर 8, नंबर 4 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइज, ये चांसेस हैं कि जैसे कि अभी 2 दिन पहले भी एक किसी नेगेटिव एनर्जी की रीडिंग आई थी निकल कर, वही चीज़ मुझे अभी इस पर्सन के लग रही है कि अगर इस पर्सन को कोई आपसे कोई दूर करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो या कोई पर्सन ऐसा है जो कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से, या फिर वो पर्सन नहीं चाहता कि ये पर्सन आप में इन्वॉल्व हो, या फिर आपके बारे में सोचें, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में जाएं। तो ये ड्यू टू किसी नेगेटिव एनर्जी इंटेंशनली जो कि करी जा रही है, या तो इस वजह से हो सकता है, या फिर वो पर्सन की जैसे ना ब्लैक आई, या फिर कोई नज़र, या किसी के नज़र के अंदर ये हमेशा रहते हैं, है ना। ऐसे नज़र बना के कोई पर्सन ने इनके ऊपर रखी हुई है, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर चाहते हुए भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे आपसे मैसेज के थ्रू भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि इनको अपनी तरफ पुल कर रही है, लेकिन इनको जैसे ना कंट्रोल करके रखता है दिमाग में। एक बार बिल्कुल सही दिमाग जब वो नेगेटिव एनर्जी का असर या फिर उस पर्सन के बारे में सोचना बंद होता है, तो ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपकी याद इस पर्सन को आने लग रही है ना। लेकिन फिर उसी दूसरे सेकंड मोमेंट में इस पर्सन को कोई एनर्जी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश
कर रही है। तो है ना, जगलिंग इनकी चल रही है अपने ही दिमाग के साथ में ही, अपने ही एक्शंस के साथ में। अब ये जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, या थर्ड ब्लॉकेज है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। देखिए फैमिली होती तो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ में फैमिली का ब्लॉकेज हो सकता है, जो कि इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नेगेटिव असर नहीं होगा। डिप्रेशन वाली एनर्जी में पर्सन नहीं जाएगा, या फिर जैसे ना माइंड पे काबू करने वाला कोई भी ऐसा रिचुअल या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी फैमिली मेंबर्स या फिर कोई इस तरह से नहीं करेगा। कोई ऐसा पर्सन ही हो सकता है, थर्ड पर्सन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जेलस फील करता हो और ये नहीं चाहता कि उस पर्सन को छोड़कर आपके पार्टनर कहीं जाए, है ना। तो ये एनर्जी आज इस पर्सन की निकल कर आई है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। नंबर 6 एंड नंबर 3 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गाइज कैसा महसूस कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, इनको इनके दिल दिमाग पर इनका खुद का काबू ही नहीं है। दिल से ये पर्सन आपको याद करे जा रहे हैं, ठीक है। इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इनके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। दिल में आप हैं, दिमाग कहीं और जाने को कर रहा है, क्योंकि जैसे ना, जिस नेगेटिव एनर्जी का जब असर होता है तो जो दिमाग पर ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि दिमाग के ज़रिए ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। होना या ना होना सब हम सबसे पहले दिमाग में ही सोचते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ में होते हुए नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जी में है गाइज, स्पेशली आपका लास्ट मीटिंग या आपकी लास्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, इस पर्सन से जो भी हुई है ना, वो इनके जैसे कि चारों तरफ घूम रही है, जैसे ना फ्लैशबैक, है ना, फ्लैशबैक एनर्जी है। यानी कि पास में जो भी इनकी लास्ट मीटिंग या जो भी बात आपसे हुई, वो चीज़ें इस पर्सन को इनकी आंखों के आगे घूम रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन फिर भी अजीब सा सरदर्द, अजीब सी, एक्चुअली इस पर्सन को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस। अगर ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी नहीं भी है तो भी ये काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि थोड़ा ना इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी इस पर्सन को नज़र आ रही है। क्योंकि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर अगर ये टेंशन कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर क्या फ्यूचर होगा आपके साथ में, ठीक है। तो जो ब्लॉकेजेस है ना, उसको लेकर ये पर्सन ज़्यादा ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। और सच में किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है तो डेफिनेटली गाइस, इनके जैसे कि इनके दिल दिल पे नहीं मैं बोलूँगी, दिल में आप ही हैं, दिमाग पर जैसे किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। देखिए कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे अपने वर्क प्लेस पे हैं तो अपना दिमाग वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ में अगर इन्होंने काफ़ी दिनों से जाना छोड़ दिया था, तो वापस से ये गेट टुगेदर कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं अपने फ्रेंड्स में, जैसे काम फिनिश होने के बाद अपने फ्रेंड्स से मिलना, है ना। इस टाइप का भी इनका सीन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन है ना, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ये मतलब हील नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपसे दूरियां बनी हुई हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपके साथ में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ना उस से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कंप्लीटली आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में जो भी इन्होंने किया, या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो आप लोगों ने एक्सचेंज किए एक दूसरे से, बातचीत ऐसे जो कि आप दोनों की हुई, वो चीज़ें इस पर्सन को कंटिन्यूअस याद आ रही है। या फिर कोई ना कोई पर्सन इस पर्सन के सामने आ जाता है, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें इनको मिल जाती हैं, इनको दिख जाती हैं, तो आपकी याद इस पर्सन को और भी ज़्यादा आने लगती हैं। देखिए चांसेस हैं कि अगर थर्ड पार्टी को आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा भी डाउट हुआ है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है गाइज। ये पर्सन, ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये एवें ही नहीं जाने देंगे। यानी कि चलो आप इस पर्सन के साथ में खुश हैं, तो सेक्रीफाइस करने वालों में से नहीं है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में नहीं बने और इनके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो मे बी हो सकता है कि रिवेंज लेने वाली एनर्जी है। और ये नेगेटिव एनर्जी का जो असर है वो इस वजह से भी हो सकता है कि ये कि मतलब तुम मेरे नहीं तो मतलब किसी के नहीं, है ना। तो ये वाली एनर्जी भी इस पर्सन की हो सकती है। और हो सकती है अगर इनको कुछ, आपके पार्टनर को कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर कुछ भी गलत इस पर्सन के साथ में हो रहा है, तो ये इस थर्ड पर्सन की एनर्जी की वजह से ही
होने के चांसेस हैं गाइस। देखिए ये पर्सन है ना, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में डाला गया है ना, ये इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आया है। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इस पर्सन को कुछ सीख सिखाने या फिर चेंजेस, इनमें चेंजेस लाने के लिए आया है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन या तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ही आ रहे हैं, जो कि इनको आना भी ज़रूरी था। तो डेफिनेटली गाइस, जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। अब रीज़न कुछ भी हो, नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरत थी, है ना, इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो ये बदलाव इनमें लाना या फिर इनकी एक्टिविटीज़ में लाना जो ज़रूरी था, वो इस रिलेशनशिप की वजह से ही हुआ है गाइस। चांसेस हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हो सकता है कि अब इनको आपकी ज़्यादा वैल्यू पता लग रही हो, या फिर ये अब आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, अब जाके इस पर्सन को ज़्यादा याद आ रही हो, ठीक है। तो यस, ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? डिप्रेसिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी इस पर्सन को डेफिनेटली चाहिए गाइस। ये पर्सन थोड़े से कम स्पिरिचुअल या फिर बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होंगे, यानी कि गॉड पे ट्रस्ट ना करने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑरा भी प्रोटेक्टेड नहीं है गाइस। ये ट्रांसफॉर्म भी इसीलिए नहीं हुए। देखिए जो डिवाइन की शरण में जो चला जाता है ना इंसान, जो भगवान से जुड़ जाता है अपने, तो वो उसका ऑरा अपना आप प्रोटेक्ट हो जाता है और वो गलत चीज़ों से अपना आप ही दूर होता चला जाता है। लेकिन एक ऐसे पर्सन जो कि बिल्कुल ही नास्तिक है, जो कि भगवान पे ट्रस्ट ही नहीं करता, या फिर ट्रस्ट भी करता है तो इनसे रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका कोई एक्शन नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को हील होने में बहुत टाइम लगता है गाइज। ये पर्सन या तो 3D वर्ल्ड की लाइफ में ही घूमते रहते हैं, और इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप, ऐसे कार्मिक स्थितियां पैदा की जाती हैं जिनकी वजह से इनको बार बार डिवाइन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जिद्दी, स्टबन एनर्जी है, और वही एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है गाइज। देखिए हो सकता है तो आप इसको अपने ज़रिए हील कर सकते हैं गाइज। इस पर्सन को आप जैसे हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हीलिंग भी करवा सकते हैं इस पर्सन की डेफिनेटली, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये पर्सन हील हों, और अदरवाइज अगर ये हील नहीं हुए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो इनमें आया है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। थोड़ा सा स्टबन एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकेंगे और थोड़ा सा हील होने की कोशिश करेंगे ना, अगर इनकी हीलिंग हुई है, होगी, तो डेफिनेटली ये कंपेयर कर पाएंगे कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है, कौन सा पर्सन इनके लिए सही था, कौन सा पर्सन इनके लिए सही है ना। तो इन चीज़ों में जो सही डिसीजन होता है ना, वहां तक ये पर्सन पहुंच पाएंगे। तो डेफिनेटली गाइज, है तो डिप्रेशन वाली एनर्जी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो तो रहे, लेकिन बहुत ही कछुए वाली एनर्जी है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अगर सच में इंटेंशनली इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का असर है, तो कोई चीज़ है जो कि इनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है डेफिनेटली, ठीक है। तो इनको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो आप इनकी हीलिंग कराएं, या फिर आप खुद भी हीलिंग सेंड कर सकते हैं इनको, यानी कि प्रे करें कि ये ट्रांसफॉर्म हो और समझें सही गलत की पहचान क्या होती है। इसके लिए इनको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है। अब कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं गाइस कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपके लिए ये, और क्या ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, क्या नेगेटिव एनर्जी का असर इनके ऊपर से हटेगा। तो चलिए देखते हैं।
कार्ड्स आ गए हैं गाइडेंस। देखिए डेफिनेटली इस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है और ये पर्सन कहीं से गाइडेंस ले भी रहे होंगे जब इनको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ गलत इनके साथ में हो रहा है, इनके फाइनेंसेस सही नहीं जा रहे हैं, इनका हेल्थ इशू इनको चल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा बर्डनाइज है पर्सन गाइज, कहीं पर भी हैं। अगर ऑलरेडी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है तो बर्डन है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली रीबर्थ, ये डेथ का कार्ड होता है, ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन प्रोसेस है, ये कोशिश नहीं कर रहे, ये ट्रांसफॉर्म इनको होना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी स्टबन एनर्जी है गाइस, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये किसी के साथ में। डेफिनेटली ये अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ में है या किसी का थर्ड इशू आप दोनों के बीच में है, तो फैमिली या कुछ भी है, जो भी है, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर। और वहाँ पर ये खुश नहीं है। देखो जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन है ना, वहाँ पर ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा गाइज। जो भी इनमें गलतियां थी, जो भी इनमें ऐसी चीजें थी जो कि दूसरों को हर्ट करती थी, दूसरों को परेशान करती थी, उसकी वजह से ही इनकी लाइफ में बर्डन आया है, इनके कर्मों की वजह से ही। तो कार्मिक रिलेशनशिप का ट्रिगर अगर इस पर्सन को मिल रहा है तो वो इनके ही कामों की वजह से, इनके ही कर्मों की वजह से मिल रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली है गाइज इनकी लाइफ में, ठीक है। इनको इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है डेफिनेटली गाइज, ठीक है। ये पर्सन जो भी हैं इतना रेबेल एनर्जी में भी रहे होंगे, यानी कि जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। तो ये अपने थोड़े से ना इस एनर्जी से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको निकलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, चाहे वो नेचुरली है या फिर करने की वे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से ट्रांसफॉर्म अगर ये हुए तो आप लोगों के बीच में अगर कुछ ना कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होने के चांसेस हैं। अब एंजल्स की एडवाइस देख लेते हैं कि एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस कर रहे हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देख लेते हैं कि क्या एडवाइस कार्ड निकल कर आते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल एडवाइस, प्लीज एंजल एडवाइस, प्लीज एंजल एडवाइस, प्लीज एंजल एडवाइस, प्लीज एंजल एडवाइस। देखिए आपके लिए कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो अपने एंजल से जुड़िए, एंजल से प्रे कीजिए कि पर्सन की लाइफ में से कार्मिक रिलेशनशिप हटे, कार्मिक रिलेशनशिप से जो भी सीख, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनको होना है वो हो जाए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइज आपको, हो सकता है कि इनसे बात करने के लिए, इनसे क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको मौका जरूर से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी है ना थोड़ा सा स्टबन एनर्जी है और कछुए वाली एनर्जी है, टॉर्टोइज वाली एनर्जी है, जो कि धीरे धीरे या फिर वक्त निकल जाने के बाद काम करने वाली एनर्जी है। चूज एन न्यू डायरेक्शन, आपके लिए एक एडवाइस भी आई है गाइज। अगर चूज अ न्यू डायरेक्शन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई नए पर्सन को चुने, आप अपना डायरेक्शन चूज करें नया। अब वो आपके वर्क से रिलेटेड, आपके हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से निकल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होकर डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, दिस इज द करंट एनर्जी। आगे की एनर्जी हम लोग निकालते रहेंगे, लेकिन अभी ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से है या निकल रहे हैं, यानी कि इनमें बदलाव आना जरूरी है, जो कि हो भी रहा है इनकी लाइफ में। अब वो नेचुरली हो रहा है या फिर डिवाइन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए। इस पर्सन के बारे में जितना आप सोचेंगे उतना आप डिप्रेशन में जाएंगे और ये पर्सन की एनर्जी आपसे उतना ही दूर होगी। आप इस पर्सन की एनर्जी से दूर होइए तो ये पर्सन चाहे ट्रांसफॉर्म होके आए, चाहे कैसे भी आए, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यस, आपको अपना न्यू डायरेक्शन चूज करना है, अभी इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। आप वेट कीजिए, जब टाइम फेवरेबल होगा आपके दोनों के बीच में और ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही जरूर से, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दिस इज द करंट एंड प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। आगे की एनर्जी चेंज होती रहती है गाइस, जैसे कि इंसान चेंज होते हैं, उनके विचार चेंज होते हैं, टाइम चेंज होता है, तो एनर्जीज और एक्टिविटीज भी चेंज होती रहती है।
तो अभी इसी एनर्जी के बेसिस पे आप कोई डिसीजन तक ना पहुंचे, आगे क्या होता है आपकी लाइफ में वो देखेंगे आगे की रीडिंग्स में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको वेट करना है और आपको अपने बारे में सोचना है, सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज के थ्रू ही रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रेसलेट्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, हीलिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी मेरे पास क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। पूरी ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये फुली एनर्जाइज करके दिए जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्लीन करके दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम से दूर करते हैं। तो इसके लिए भी आपको अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।